आओ रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु त्तक़वा मिनकुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र इला आख़िरिह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। इस्लामी महीनों में जो सबसे आखिर महीना है उसे ज़ुल्हिज्जा और ज़िलहिज्जा कहा जाता है। ये साल का बिल्कुल आखिरी महीना है। इस्लामी कैलेंडर का जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस्लामी महीने यानी साल की जो इब्तिदा होती है वो भी कुर्बानी से, और जो साल की इंतहा होती है वो भी कुर्बानी से। साल की इब्तिदा हो रही है मुहर्रमुल हराम से, जिसमें खानवादा रसूल जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपनी कुर्बानी पेश की, अपनी जान की, बल्कि अपने अहले खाना पूरे घर बार की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कर दी। उसी तरह से इस्लामी कैलेंडर का जो आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है, इसमें ये भी कुर्बानी का महीना है। इसमें भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक कई सारी कुर्बानियाँ पेश करने के बाद जब मुतालबा हुआ कि अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान करो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, चुनांचे कल होकर के 100 ऊँट ज़बह कर दिए। फिर ख्वाब आया कुर्बानी करो, फिर 100 ऊँट ज़बह कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को जो मंजूर था, तीसरे दिन बात समझ में आई कि परवरदिगार जो चाह रहा है कि सबसे महबूब चीज़ 90 साल के बूढ़े को बरसों की आरज़ू, दुआएं, तमन्नाओं के बाद एक औलाद मिलती है, तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होगी औलाद से होगी, और हर एक को औलाद से मोहब्बत होती है। तो परवरदिगार की तरफ से मुतालबा हुआ कि अपनी महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान करो अल्लाह की राह में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब समझ गए कि बच्चे की कुर्बानी देनी है। आपने इरादा कर लिया कि अपने बच्चे को कुर्बान करें। अहलिया से कहा कि इन्हें तैयार कर दो, नहला दो, धुला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, एक जगह जाना है। हमको बताया नहीं कहाँ जाना है। निकल गए और अपने बगल में रस्सी और छुरी भी ले ली, लेके चले गए। अम्मा हाजरा समझती हैं कि किसी बड़े की दावत में जा रहे हैं, किसी बड़े के बुलावे पर जा रहे हैं, किसी के दस्तरखान पर जा रहे हैं।
जब ये लोग निकल गए, अब बाप और बेटे दोनों अपने घर से, इधर शैतान आया, कहता है कि देखो तुम्हारा बच्चा कहाँ है। आके वो अपने बाप के साथ किसी दावत में गया है। शैतान ने उनको बहकाया कि कोई दावत वावत नहीं है, वो जमा करने गया तुम्हारे बेटे को। शैतान यहाँ पर बहका रहा है वो तुम्हारे को जबा करने जा। अरे वो इतने बड़े पैगंबर हैं, समझदार हैं, अक्लमंद है, भला कोई अपने बेटे को जबा करेगा? अकल में बात आती है। शैतान उस वक्त जो है बाबा बनकर आया था। जैसे हमारी औरतें बाबाओं के चक्करों में रह करके न सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करती हैं, बल्कि अपना मालो मता पैसा सब कुछ खर्च कर देती हैं। तो वो भी ऐसी जुब्बे खुब्बे में, वो बड़ी पगड़ी नहीं पगड़ा बांध के आया था। कहने लगा वो दावत में नहीं, वो ज़बा करने जा रहे तुम्हारे बच्चे। अरे नहीं कर सकते, वो इतने बड़े पैगंबर है, समझदार है, अक्लमंद है, भला कोई अपने बेटे को ज़बा करेगा? तो इब्लीस भी, शैतान भी जो है ना, कभी कभी सच बोल देता है। लेकिन हम एक इंसान है, कब्र तक झूठी बोलेंगे। कसम खा रखी है कि हम कब्र में जाने तक झूठी बोलेंगे, कभी सच ज़बान पर आने नहीं देंगे। मामलात के ताल्लुक से हो, माशरत के ताल्लुक से हो, घर बार के ताल्लुक से हो, हर मामले में हम झूठ को फरोग देते हैं, झूठ से ही काम चला लेते हैं। लेकिन ये शैतान जो कभी सच बोल देता है। और शैतान ने कहा कि वो मजबूर है, ऊपर से हुक्म आया हुआ है। तो हमारी औरतों की तरह नहीं, वो भी नबी की बीवी थी। कह शैतान मजबूर, तू भागता है या नहीं भागता यहाँ से? जब ऊपर से हुक्म है तो तू फिर मुझे क्यों कह रहा है? काश के इब्राहिम मुझे बताकर जाते तो मैं ज़बा करने जा रहा हूँ, कुर्बान करने जा रहा हूँ अपने बेटे को। अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो यहाँ हुक्म देखा उन्होंने कि किसका हुक्म है, ये नहीं देखा औलाद मेरी ज़बा हो रही है, कुर्बान हो रही है। फिर आगे निकला कि चलो यहाँ दाल नहीं गली, अब आगे दाल गलाते हैं। भाई जन्नत में तो हम ये दादी हवा के पास ही दाल गली थी, हजरत आदम के पास तो दाल गली नहीं थी। उन्हें उनके भी बहकावे में लाया और जो है शैतान के बहकावे में आकर जन्नत का फल खा लिया, जन्नत से निकाल दिए गए। वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम अपने आप पर जुल्म कर बैठोगे। लेकिन शैतान, इब्लीस, ये पहले जो है सबसे बड़ा ढाल जो बनाते हैं वो औरतों को। इसीलिए आज बाबा है, ये है, वो है, फला है, डिमक है, सब पहले औरतों को ही। औरतें बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, बहुत जल्दी उनका ईमान हिल जाता है, डगमगा जाता है, बहुत जल्दी दूसरों की बात पर यकीन कर देती है। इसलिए पहले औरत का इंतखाब किया उसने। लेकिन वहाँ तो नबी की बीवी थी, उसने जो जवाब दिया कि अगर मुझे काश के इब्राहिम मुझे बतला जाते तो मैं भी सामने रह करके अपने बेटे को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान होता। देखती, न सिर्फ देखती बल्कि अगर मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने पैर हिलाता तो मैं अपने बेटे के पैर को पकड़ कर बैठ जाती ताकि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए। है किसी अम्मी के अंदर, माँ के अंदर ये जज्बा कि अपने बच्चों के, अपनी बच्चियों को कहे कि अल्लाह के सामने अपना सर झुका ले, अल्लाह की नाफरमानी न कर, फुहशगोई न कर, बदनजरी न किया कर? है किसी में दम? यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान होता है, कहा जाता है दावत दो भाई अपने घर में। वालिद को दावत देते हैं, वालिद कहते हैं घर से निकाल दूंगा, निकल जाते हैं, घर से निकलने का हुक्म देता है। हम अपने बेटे को कहा, अपने बच्चों को कहा कि तू नमाज नहीं पढ़ता है, तू नेकियां नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, तेरा खाना बंद। हमें डर समाया रहता है कि मेरा बच्चा कहीं बाहर न चला जाए।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें कि अल्लाह का हुक्म घर वाले नहीं मान रहे, घर छोड़ रहे। चुनांचे ये शैतान और आगे जाता है। हज़रत इस्माइल को कहाँ चले, अब्बा के साथ जा रहा हूँ एक दावत में, दावत वक्त नहीं है, तुमको ज़बह करने जा रहे। वो मेरे अब्बा मुझसे बहुत लाड और प्यार करते हैं, मुझे ज़बह नहीं करेंगे। अरे वो मजबूर है, यहाँ भी सच बोलता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम शैतान और मरदूद कह करके तू भागता या नहीं भागता? अगर ऊपर का हुक्म है तो मैं न सिर्फ कुर्बान होने को तैयार हूँ, बल्कि मैं अपने वालिद को ये भी कहता हूँ, अब्बा अगर मुमकिन है कि बाप के अंदर जो तरहम है, रहम का मादा है, वो न भड़क जाए, वो शोला न भड़क जाए, इसीलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी लगा दें। वालिद को मशवरा दे रहे, वहाँ पे भी कंकरियाँ मारी जाती। हाजी जो मारते हैं, जहाँ जहाँ शैतान ने बहकाया है वहाँ वहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं। वहाँ हकीकत में शैतान नहीं है, बल्कि याद ताज़ा की जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही बहकाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियाँ, मरदूद भागता नहीं यहाँ से, भगाया, 7 कंकरियाँ मारी। चुनांचे हाजी 7 कंकरियाँ मारते हैं। हमने कभी गौर किया कि ये लोग शैतान को भगाने के लिए, मरदूद को भगाने के लिए न सिर्फ उस पर लान और तान कर रहे हैं, बल्कि कंकरियां भी मार रहे हैं। हमने कभी गौर किया कि हमारे बच्चे या फिर हमारे दिलों में जो शैतान बैठा हुआ है, हमारे दिमाग में जो शैतान बैठा हुआ है, जो नमाज नहीं पढ़ने देता है, अल्लाह के घर आने नहीं देता है, अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी नहीं करने देता है, उसको कभी मार करके भगाएं? कभी तो कह दे कि निकल जा तू मेरे घर से। नहीं, शैतान को पाल के रखेंगे। ये जो कुर्बानी है, ये सबसे जो बड़ा सबक है उसमें यही है कि अपने जबीने नियाज को परवरदिगार की बारगाह में उसके सामने खम कर दें, सरे तस्लीम खम कर दें उसके सामने, अपनी जबीन को झुका दें। ये सिर्फ नहीं कि नमाज के अंदर, बल्कि जहां भी परवरदिगार का हुक्म आए हम अपनी जबीन को झुका दें, गर्दन को झुका दें। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बेहतरीन, जब ये बाप और बेटे दोनों कुर्बान गाह पहुंच गए और कुर्बानी एक करने लगे और एक अपनी कुर्बानी देने लगे, परवरदिगार क्या बेहतरीन नक्शा खींचा है। और तारीफ करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए क्या कहता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब उन लोगों ने इताअत का, फर्मा बरदारी का बाजू झुका दिया। हम कभी झुकाएं? हम नहीं झुकाते, हमें क्या जरूरत है? कुर्बानी का सबसे बड़ा सबब यही है कि अल्लाह का हर हुक्म जो भी आया हुआ है उसके सामने अपने सर को झुका देना, उसको कबूल कर लेना। तो जब दोनों ने फलम्मा अस्लमा, जब उन लोगों ने इताअत कर ली, वतल्लहु लिलजबीन, और अपने जबीन को बिल्कुल जमीन पर रख दिया, अनादैनाहु या इब्राहिम, तो हमने पुकारा है इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम भी अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करने लग जाएं, अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी पेश करने लगे, सिर्फ कुर्बानी जानवर के ज़बह करने का नाम ही कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये भी है कि जब नमाज का वक्त हो तो आपका दिल चाह रहा हो घर में रहें, आप वक्त को कुर्बान कीजिए, मस्जिद पहुंचिए। मस्जिद आने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप वहीं पर अल्लाह के सामने अपने सर को झुका लीजिए। जब भी अल्लाह हुक्म दे रहा है उसको मानिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है सच बोलने का तो सच बोलिए, झूठ ना बोलिए। अल्लाह ने धोखा से, फ्रॉड से मना किया, आप फ्रॉड ना कीजिए, ये भी कुर्बानी। आपका दिल जो शैतान बहका रहा है, इस तरह से उसको कंकर मारिए कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूल का फरमान है, मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता।
जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको भी निदा आएगी, यानी खुशखबरी आएगी। आपके घर में ही बरकतों का नुज़ूल होगा कि जब हम अल्लाह के फरमादार की ताबेदारी करने लगेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को सामने रखते हुए उस पर अमल पैरा हो जाएंगे, तो फिर हमारे घरों में भी बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल होगा। आज हम परेशान हैं कि हमने सिर्फ साल में एक कुर्बानी करनी है। नहीं, आप शरीयत के का जब मुतालबा हो आप कुर्बानी दीजिए। वक्त का मुतालबा किया जाए तो आप वक्त दीजिए। जब माल का मुतालबा हो तो माल खर्च कीजिए। माल का मुतालबा हम सिर्फ रमज़ान में समझते हैं, रमज़ान के अंदर है माल गम नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इनका तज़किरा आ ही जाता है किसी न किसी ज़ाविये से। हज का कस्द कर रहे हैं, हज के लिए निकल रहे हैं। गालिबन वो शव्वाल का महीना होगा, क्योंकि वहाँ वो लोग ऊँटों से और घोड़ों के जरिए वहाँ हज के लिए निकलते थे। शहर से बाहर निकले, जब बहुत दूर निकल गए तो देखा एक लड़की को, बच्ची को, कि जहाँ कचरा फेंकते हैं वहाँ से मरी हुई मुर्गी उठा रही। पूछा क्या करोगे? बतलाया कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अम्मा बीमार हैं और मेरे भाई बहन हैं, उनको खिलाऊंगी पका करके। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अंदर से हिल गए। सारी जिंदगी इन्होंने हदीस का दर्स दिया है, इमाम का कहलाते हैं ये, हदीस के इमाम। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हदीस के इमाम, और ये भी, इनको इमामुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन कहा जाता है। कुरान और हदीस के इमाम इनको अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। अंदर से दहल गए और अपने सफ़र को वहाँ रोका, अपने साथियों से कहा तुम आगे जाओ, मैं ज़रा इनकी खबर लेता हूँ, खबरगिरी करता हूँ, इनकी दिलगिरी करके आता हूँ ज़रा। गए तो देखा वाकई ये लोग बहुत परेशान हैं। जितना माल और ज़र उनके पास था सब उस घर को दे दिया कि लो बेटा आप अपना घर चलाओ। लौट आए अपने वतन को। ये नहीं सोचा कि लोग देखो अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो देखो वापस आ। होते हैं थोड़े हमारे कि देखो हज के लिए एप्लीकेशन डाले हुए थे, गुनाह करे हुए थे, कहाँ कबूल बोल रहे हैं थोड़े लोग। अब तो उन्होंने लौमत लाइम की फिक्र नहीं की कि मलामत करने वाले मलामत करेंगे। घर चले आए, हज का ज़माना आया और गया, वहाँ से लोग वापस आए दुआ कराने के लिए। लोग कहने लगे कि हजरत हमने आपको जो है निज़ाम रहमत के पास देखा है, हमने सलाम किया, आपने सिर्फ सलाम का जवाब दिया और निकल गए, थोड़ी बात करनी थी। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरा आता है, हमने आपको मीना में देखा, आप जो है सलाम का जवाब भी नहीं दिया, सुने नहीं गालिबन। बड़ी तमन्ना थी हम वहाँ आपसे दुआ की दरख्वास्त करते। हमने आपको अरफात के मैदान में देखा, वहाँ आपको हमने सलाम किया, खैर खैरियत पूछने पर आपने कुछ बताया नहीं। इसी तरह की नाराज़गी है क्या? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुनते रहे। फिर कहा कि मैं तो हज के लिए गया ही नहीं, मैं हज के लिए गया ही नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से इल्हाम हुआ, अब्दुल्ला तूने जो नेकी की है हज को छोड़ करके, तूने गरीबों की मदद की है ना, उसके तुफैल, उसके बदले में फरिश्तों से, अपने पाक फरिश्तों से तेरा हज करवाया। ये गरीबों की मदद होती है कि शरीयत जब जिस वक्त जिस चीज़ का मुतालबा करे उसके सामने अपनी जमीन को नियाज कर दीजिए, झुका दीजिए, ये कुर्बानी है। लेकिन इतना याद रखिए वो उनका नफिल हज था, पर हज अगर फर्ज हो तो आपको हज करना ज़रूरी है। अब इससे ये मतलब नहीं ले लीजिएगा आप हज़रात कि कुर्बानी को छोड़ करके हम सदका और खैरात कर दें, नमाज को छोड़ करके सदका खैरात करते रहें, बेड़ा पार होने वाला
नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी जबीन को झुका देना, अपने सर को खम कर देना, यही असल कुर्बानी। जिस चीज़ का शरीयत जिस वक्त मुतालबा करे उसको पूरा करना। तो अब बात शुरू हुई थी कि इस्लामी महीने का आगाज़ भी कुर्बानी से और इस्लामी महीने साल की इंतहा यानी आखिर भी कुर्बानी से। ये हमें ये सबक मिलता है इससे कि इस्लाम जो है, मुसलमान जो है, कि जब भी किसी चीज़ का मुतालबा किया जाए तो कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहे। खा माल की कुर्बानी हो, वक्त की कुर्बानी हो, ख्वाहिशात की कुर्बानी। हम समझते हैं कि हम जो है साल में एक कुर्बानी कर लें, उसमें भी लोग डंडियां मारते हैं, नाम बदल बदल के। इस साल बीवी के नाम से करना है, नेक्स्ट ईयर अपने नाम से। थोड़े लोग होशियारी करते हैं या लाइल्मी की बिना पर अब्बा के नाम से करेंगे, अपने नाम से नहीं। जो भी साहिब निसाब है उन हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। जो भी साहिब निसाब है, साहिब निसाब आप कुर्बान चांदी से ले लें, किसी के पास फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये है कुर्बानी के दिनों में, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब है। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ने साल में सिर्फ एक मरतबा मुतालबा किया है कि आप जान के बदले जान की कुर्बानी दीजिए, यानी जानवर को ज़बह कीजिए। उसमें भी हम किसी एक के नाम से काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी साहिब निसाब है उन हर एक की तरफ से कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू साअ, जिसके पास गुंजाइश हो, यानी जो भी साहिब निसाब हो, फला युज़ही, और उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह को हरगिज़ ना आए, वो नमाज पढ़ने ना आए। सिर्फ नमाज, देखिए कुरान में जो कहा गया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, यहाँ नमाज भी पढ़ना है और कुर्बानी भी करना है। इसमें और एक मसला इससे मुतरश्शे होता है कि फसल्ली पहले कहा कि नमाज पढ़ो पहले, वन्हर फिर कुर्बानी करो। इसमें वो हजरात जो अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं इस साल, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है तो उनके लिए कि पहले नमाज पढ़े, पहले कुर्बानी अगर कर देंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। तो हम जो दूसरी जगह दे रखे होते हैं वहाँ कोशिश करा कीजिए कि उनसे बोल करके कि हमारी नमाज इतने बजे है, इसके बाद आप कुर्बानी करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुर्बानी का हुक्म दिया, आप देखिए कि दुनिया के अंदर 4 तरह की मखलूक है, जमादात है, नबातात है, हैवानात है, इंसान है। अब देखिए जमादात जिनके अंदर जमूद होता है, न वो चीज़ बढ़ती है न घटती है, जैसे पहाड़ पत्थर है, या फिर आप ज़मीन को ले लें, सोने और चांदी को ले लें, हीरे को ले लें, ये सब जमादात के कबील से हैं। ज़मीन को हम खोदते हैं, छीलते हैं उसके सीने को, यानी कुर्बान करते हैं। कोई अब रोशन ख्याल या लिबरल किस्म का आदमी कहेगा कितना जुल्म कर रहा है इसके ज़मीन के ऊपर, किस कदर जुल्म कर रहा है। नहीं, वो जुल्म नहीं है, ये नेचर है, ये फितरत है कि उसको चीरा जाए, तभी उससे जो ऊपर के जो दर्जा रखते हैं उनके लिए इनको कुर्बान होना ही है। कुर्बानी किसकी दे रहे? जमादात। ज़मीन कुर्बानी दे रही है किसके लिए? नबातात के लिए। नबातात घास है, पौधे है, झाड़ है, यानी दरख्त वगैरह है, फूल है, ये सब के लिए कोई ज़मीन कुर्बानी दे रही है। और फिर इनको एक वक्त आता है जब ये अपने शबाब पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो बोलते हैं चलो अब इनकी गर्दन काटो, मतलब इनको अब ज़बह करो। अब कोई कहेगा रोशन ख्याल जरा पढ़ा लिखा बनेगा, अरे क्या जुल्म है, इतनी तेज जो है दरांती से उसको काट रहे हैं, ज़रा अकल नहीं है। नहीं, ये फितरत का तकाजा है, ये नेचर है, ये जुल्म नहीं है, बल्कि उसको जो बनाया गया ही इसीलिए है कि जब ये
अब ऊपर को पहुंच जाए तो फिर इनको कुर्बान कर दिया जाए, काट दिया जाए। किसके लिए? ये नबातात थे, हैवानात के लिए। किसके लिए? हैवानात यानी चौपायों के लिए। चौपायों के लिए इसको कुर्बान किया जा रहा है। किसको? नबातात को। और फिर जब ये हैवानात जब बढ़ जाते हैं, इसलिए कुर्बानी के अंदर हुक्म क्या है? क्या बच्चे को ज़बह करना है? 2 महीने के बच्चे को, मेंढे को, जो बकरी का बच्चा 2 महीने का नहीं, जब ये पहुंच जाए शबाब को, यानी बकरी वगैरह है या बकरा है, ये सब एक साथ। बड़े जानवर है 2 साल के होने चाहिए, ऊंट है 5 साल का होना जरूरी है, उससे नीचे नहीं। तो जब ये अपने शबाब को पहुंच जाए, तैयार हो जाए, तो अब चलो भाई इनको कुर्बान करो, यानी इनको ज़बह करो। किसके लिए? अब तो यहाँ पर कहते हैं भाई कितना खून बहा है, नहीं, बल्कि उनको पैदा ही इसलिए किया गया है कि ये इसके ऊपर जो मखलूक है, जो दर्जा रखती है, उनके लिए इनको ज़बह किया जाए, कुर्बान किया जाए। तो जमादात कुर्बानी दे रहे हैं किसके लिए? नबातात के लिए। नबातात कुर्बानी दे रहे हैं हैवानात के लिए। हैवानात कुर्बानी दे रहे हैं किसके लिए? इंसान के लिए। अब भला इंसान किसके लिए कुर्बानी दे? रहमान के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे। अल्लाह के हुक्म के सामने अपना सर झुकाने, यही कुर्बानी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तकाज़ा ये था कि जान जो है, हर इंसान अपनी जान को अल्लाह के सामने ख़त्म कर दे, कुर्बान कर दे। लेकिन अल्लाह ने रहम किया कि हमें जो है बतलाया कि नहीं, आप अपनी जान के बदले जानवर को ज़बह कीजिए। भाई साल भर हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। भाई हम एक अगर मोबाइल रिचार्ज का देख लें, कितना महंगा पड़ता है मेरे लिए, 4000 5000 सालाना तो जाता ही होगा हर किसी का। क्या हम साल में 4000 नहीं दे सकते अल्लाह को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने साल मदीने में रहे, हर साल उन्होंने कुर्बानी पेश की है। न सिर्फ अपने नाम से, बल्कि अपने नाम से करते ही थे और अपनी उम्मत के उन लोगों के नाम से भी कुर्बानी करते थे जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, यानी जो नहीं करते वो नहीं, जिनके पास ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके नाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, हम और आप पर वाजिब है, अल्लाह के नबी पर वाजिब नहीं थी। क्यों? उतने माल उस वक्त थे नहीं। एक बात यहाँ पे और गौर कर लें कि उस वक्त गुर्बत का ज़माना था, गुर्बत बिल्कुल आम थी, गरीबी थी। हमारे जैसे रोशन ख्याल होते, लिबरल किस्म के आदमी होते तो कहते भाई गरीब ज़्यादा है क्या, खून बहा रहे, उनको पैसे दे दो। नहीं, बल्कि मुतालबा है जान के बदले जान को कुर्बान करने का, माल को नहीं। तो हमें कुर्बानी जान के बदले जान की कुर्बानी देना, यानी कुर्बानी पेश करना है। अल्लाह के नबी के ऊपर जब वाजिब नहीं थी, फ़र्ज नहीं थी कुर्बानी, लेकिन उसके बावजूद दिया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सम्मिनू ज़हायाकुम, अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटा करो, यानी फरबा करो, तैयार करो, मजबूत करो। फ़इन्नहु अला सिराति मतायाकुम, इसलिए कि सिरातुल सिरात पर ये तुम्हारी सवारी का काम है। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कह रहे हैं बुर्राक पर सवार हो जाइए, चलिए परवरदिगार से जो है मुलाकात करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं जा, नहीं चढ़ूंगा। पूछा वजह क्या है? जब तक मुझे ये न बतला दें कि मेरी उम्मत का हाल क्या होगा पुलसिरात के ऊपर। जानते हैं पुलसिरात 1500 साल तेज रफ्तार घोड़ा अगर चलता है उसकी मसाफत है पुलसिरात। 1500 साल तेज तरीन घोड़ा चलेगा तो उसकी मसाफत तय होगी। इतना लंबा पुलसिरात है, नीचे जहन्नम की आग दहक रही है। उसकी फिक्र हमारे आका को है कि मेरी उम्मत के लोग किस तरह पार हो जाएंगे। उस वक्त वहाँ पर जिब्रील अमीन कहते हैं कि जो आपकी उम्मत के लोग कुर्बानी पेश किया करेंगे वही कुर्बानी इनके लिए सवारी का काम है। अब भला जिनके ऊपर वाजिब है और कुर्बानी नहीं करे उनका क्या हाल होगा?
वो पार हो जाएंगे। है किसी में सकत, है दम। आज हम तावील कर लेते हैं, खानदान में या घर में किसी एक के नाम से कर दिया, समझते हो गई कुर्बानी। नहीं, जिनके ऊपर वाजिब है, हर जो भी साहिब निसाब है, हर एक के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है, क्या चीज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद, तुम्हारे अब्बा इब्राहीम की सुन्नत है। असहाब वहीं बैठे हुए थे। फमा लना या रसूल अल्लाह, हमारे लिए क्या है उसमें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शअरतिन हसना, हर बाल के बदले नेकी है। वहीं पर कुछ असहाब ऐसे भी थे जिनके पास जानवर थे लेकिन उसके बाल नहीं थे, ऊन थे। उन्होंने पूछा, फसूफु या रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊन यानी जो बाल का जो ऊन है उसके बदले नेकी है। फिर एक जगह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के सिलसिले में तलकीन करते हुए कि तुम लोग कुर्बानी दिया करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति बिअशआरिहा व अज़फ़ारिहा व अज़लाफ़िहा, कि ये कुर्बानी के जो जानवर हैं इसकी नेकियां जो है, ये जानवर तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे पास कैसे आएंगे? बालों के बदले नेकियां लेकर के, खुरों के बदले नेकियां लेकर के, सींगों के बदले नेकियां लेकर के तुम्हारे सामने हाजिर हो। इतनी बड़ी नेकी है हमारे लिए। पुल सिरात का रास्ता आसान नहीं है, इतना समझ लीजिए। आज हम तावील कर लेते हैं लेकिन कल क़यामत को कोई तावील काम नहीं आएगी। कुरान में उसका नक्शा खींचा है अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ताल्लुक से कि वो लोग जो ईमान वाले हैं, उनसे वो लोग जो यकीन नहीं करते अल्लाह के हुक्मों पर, वो उनसे ईमान वाले से कहेंगे, जरा ठहरो, रुको जरा, हम भी तुम्हारी रोशनी में चल लें, हम भी देख लें, हम भी अपना रास्ता पुल सिरात का तय कर लें तुम्हारी रोशनी में। फरिश्ते कहेंगे, फर्जिओ, लौटो यहाँ से, भागो यहाँ से, फल्तमिसू नूरा, अपना नूर खुद तलाश करो। फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, फिर उनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी। जब दीवार खड़ी कर दी जाएगी तो फिर हमें ये तावील काम नहीं आएगी। तो याद रखिए, कुर्बानी का जो है हर साहिब निसाब के ऊपर फर्ज है, खानदान के सिर्फ एक आदमी पर नहीं। अलबत्ता अगर छोटा बच्चा है उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा मालदार हो जाए। जब बालिग होगा, हमने बताया है कि नबातात, जमादात और हैवानात जब शबाब को पहुंच जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब कुर्बानी करना। उसी तरह से जब 14 साल के हो जाएंगे तभी कोई हुक्म उसके ऊपर नाफिज होगा, उससे पहले नहीं। इस तरह से पागल है, मजनू है, दीवाना हो गया है, अकल उसकी ख़त्म हो गई है, उनके ऊपर भी कुर्बानी नहीं है। इसी तरह से कोई मुसाफिर है, उनके ऊपर भी कुर्बानी नहीं है। इसके अलावा जितने लोग हैं सबके ऊपर कुर्बानी, जो साहिब निसाब हैं उनके ऊपर। याद रखिए, कुर्बानी वाजिब तो है लेकिन सुन्नत भी कर दीजिए। अल्लाह के नबी हमारे लिए उस ज़माने में फ़िक्र कर रहे हैं और हमारे नाम से कर रहे हैं। हम सुन्नत नहीं कर सकते, नफली कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्लाह का दिया हुआ साल भर खाते हैं, कर तो सकते ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।